अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस का लफ्ज़ी मतलब तरतीब, यानी नंबर्स को किसी ख़ास तरतीब में लिखना और उसके अंदर कोई ना कोई ख़ास उसूल होता है और इसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 1 3, अब अगर हम पहले दो देखें तो इसमें उसूल क्या आ रहा है कि इसमें हर नया नंबर +2 करने से आ रहा है, जबकि तीसरे वाले में देखें अगर आप 1 4 9 16 हर नया नंबर स्केयर है। यानी ये जो तरतीब है इसका उसूल हमने खुद तलाश करना होता है। सीक्वेंस दो किस्म के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में आखिरी रकम मौजूद होती है जबकि इनफाइनाइट में आखिरी रकम मौजूद नहीं होती। अब आ जाते हैं नीचे। इसी तरह पहला काम जो हमने किया कि उसूल देखें ऐसे सीक्वेंस में, जैसे अब यहाँ पे 2 6 11 17। अब पहली टर्म हमारे पास क्या है 2, सेकेंड टर्म अब 2 में प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब आपने देखना है कि जिस तरतीब से लगातार आंसर आते जाएं। अब यहाँ पे 2 में +4 किया तो आया 6। अब 6 में क्या प्लस करेंगे 5, फिर नेक्स्ट टर्म में 6। अब यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 7। तो और इसी तरीके से आप देखिए एक एक नंबर बढ़ता जा, 32 में आगे 9 और 41 में आगे 10। अगले सीक्वेंस में आ जाए तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। पहली टर्म 1, दूसरी 3, फिर 12, फिर 60, हमने A7 तक जा रहा है। तो यहाँ देखें आप A2 = 1 × 3, A3 क्या 3 4 12, फिर आगे 5, तो यहाँ क्या आएगा 6 और 3 इधर आपने खुद करना है। और इस तरीके से जो आंसर आएगा यहाँ पर उसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब हमने सीक्वेंस ढूंढना है कि हर नया नंबर एक इजाफी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। पहली रकम दूसरी रकम 3 से मल्टीप्लाई करने से, तीसरी रकम 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8। अब आ जाते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अगर आप देखें 1 1/3, 1/9, 1/27 अप टू 100। अब अगर इसमें देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 1/3 से, फिर 1/3 को फिर 1/3 से, यानी सारी रकमें आपके पास किससे आ रही हैं 1/3 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आप देखें -1 से ये स्टार्ट हो रहा है। -1 में क्या प्लस करेंगे 1 आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। हमने क्या प्लस किया 2। अब आगे देखें 1 आया तो 1 + 2 3, आगे लगातार सब में क्या हो रहा है प्लस। यही हमने सीक्वेंस देखना होता है। और ये भी नहीं कि प्लस माइनस दोनों एक वक्त में भी हो सकते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ देखें मुख्तलिफ, यहाँ फ्रैक्शन में देखें 1/3 आगे 2/5, 2 रकमें दी। वैसे आमतौर पर सीक्वेंस में 3-4 रकमें दी होती ताकि वो सीक्वेंस आपको मालूम हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर आप 1 ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 5। आप ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में प्लस हो रहा है 1 और डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है 2। अब इसी तरतीब से आगे चलते जाएंगे। न्यूमरेटर में प्लस होगा 1, डिनोमिनेटर में, और इस साथ हमें A5 तक पहुँचेंगे तो 5/11 आंसर आ जाएगा।